हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम अहमद भट्ट है और इस साल के सीएसई एग्ज़ाम में मैंने 7th रैंक हासिल की है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम को 3 हिस्सों में बाँटेंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज लास्ट टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में मैंने किए थे और 2022 में किए थे, उनकी थोड़ी डिफरेंस बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बहुत टाइम प्रीलिम्स में दिया था, लाइक आई थिंक 4 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो प्रीलिम्स आने से पहले 4 महीने में स्टार्ट हो गया प्रीलिम्स पढ़ने के लिए। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर राइटिंग द एग्ज़ाम तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, वो डेफिनेटली ही करने हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ होती है। हर टेस्ट सीरीज़ में आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स प्रोवाइड टेस्ट सीरीज़, तो उसमें 30 टेस्ट होते हैं, मोस्टली 30 टेस्ट होते हैं। व्हाट यू डू इज़ कि एक तो सेक्शनल टेस्ट होंगे, दूसरे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो आप सेक्शनल टेस्ट डेफिनेटली लिखिए। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद ट्राई टू राइट अ सेक्शनल टेस्ट रिलेटेड टू दैट। देन रिगार्डिंग मेंस, मेंस में मेरा ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 मतलब जीएस होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं एंड 2 लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं। लैंग्वेज के पेपर्स ऑल ऑफ यू आई वुड से कि मेरा फॉर एग्जांपल लैंग्वेज था उर्दू एंड अनदर इज़ इंग्लिश फॉर एवरीवन। काफ़ी लोगों का हिंदी होगा या बाकी रीजनल लैंग्वेजेस होंगी, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप एक बार वो कर लीजिए सो दैट यू आर नॉट मिसिंग इट आउट। प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका जो ये ऑप्शनल चूजिंग है वो प्रॉपरली हो रहा है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड स्कोरिंग। थोड़ा सा स्कोरिंग भी होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब इंटरव्यू में यू हैव अ डिफरेंट स्किल सेट दैट इज़ रिक्वायर्ड। स्किल सेट है पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी हुई है आपकी। तो उसके लिए ऑब्वियसली जितना आपका चाइल्डहुड या थोड़ा पहले से ग्रूमिंग हुआ है थोड़ा पर्सनैलिटी का, तो वो तो फ़ायदा देगा ही। एक बार आप मेंस लिख लीजिए, उसके बाद जो भी आपको टाइम मिलता है, लेट्स से 5-6 महीने तो मिलेंगे। उन 5-6 महीनों में आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। मैं इस बार इंटरव्यू प्रिपरेशन में मैंने तकरीबन आई थिंक 3-4 न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, एक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू। तो ये सारी चीज़ें मेजरली दिस इज़ द होल स्ट्रैटेजी फॉर द एग्ज़ाम आई थिंक। और अगर आपको लगता है कि मतलब कोई भी टॉपर या मैं या कोई भी अदर टॉपर कुछ बोल रहा है कि जिससे आप एग्री कर रहे हो, तो आप वो अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर नहीं एग्री कर रहे हो तो इनकॉर्पोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एग्ज़ाम इतना वास्ट है कि बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजियाँ भी हो सकती हैं। दैट इज़ all for this video. Thank you also to the Delhi Knowledge Track hosting me on this platform. It was a very nice experience.